ओम शांति। आज हम देखते हैं बाबा ने क्या कहा, सुनते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे आप यात्रा पर हो और आपको यह ज्ञान है कि रास्ते में तरह तरह के सीन्स आने हैं, ऊंचे नीचे कई मार्ग हैं, कई रुकावटें आपकी यात्रा में बाधा डालती हैं। बाबा हम बच्चों को अच्छे से चेक करते रहते हैं ना हर पल, तो वो हमारी परिस्थितियों को समझते हैं। वो कहते हैं कि आप जब इस ज्ञान के रास्ते पर हो तो आपको पता है, स्व परिवर्तन के रास्ते पर है ना ज्ञान द्वारा। तो बाबा कह रहे हैं इस तरह इस रास्ते में कई रुकावटें आएंगी, तरह तरह से हमारे को रोकना चाहेगी माया, पर साथ ही आपको यह भी ज्ञान है कि हमने अपनी मंजिल पर पहुंचने का समय निश्चित किया हुआ है, जो कि लिमिटेड सा है। बाबा याद दिला रहे, बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों को परिस्थितियां आके रोकना भी चाहती हैं, किंतु आप बच्चों को ये भी पता है कि आप सबने अपना एक टाइम डिसाइड किया हुआ कि हाँ मुझे इतने समय में अपनी यात्रा को पूर्ण करना है, और ये भी पता ही है कि समय अब लिमिटेड है, समय ज्यादा नहीं है, हम सब जानते हैं ना। तो बाबा ये याद दिला रहे हैं, आगे बोलते हैं, इसलिए आप बच्चों को इस समय सर्वशक्तिवान पिता को साथ रख, मतलब इस समय सर्वशक्तिवान पिता को अपने साथ रख, अपने सारे बोझ, बाबा हर बार बोलते हैं कि अपने सारे बोझ पिता को समर्पित कर अपनी मंजिल पर पहुंचना है। बाबा कह रहे हैं कोई भी बोझ ना रखें अपने पास, सब कुछ बाबा को दे दें। बाबा से सर्व प्राप्तियां की है ना, तो बाबा कहते हैं आप अपने बोझ, परेशानियां, सारी दिक्कतें मुझे दे दीजिए, बस एक टारगेट रखिए कि मंजिल पर पहुंचना है, संपूर्णता की ओर जाइए, है ना। तो बाबा ये बता रहे हैं कि बाबा को साथ रखें और पहुंचना ही है। आगे फिर बाबा कहते हैं अलर्ट रहे, अपनी मन बुद्धि की चेकिंग करनी है। अभी बाबा ने हमें दिए ना चेकिंग पॉइंट्स, वही बाबा बता रहे हैं कि आपको अलर्ट रहना है। हमेशा कहते हैं ना बाबा अटेंशन अटेंशन, तो वही बाबा कह रहे हैं अलर्ट रहकर अपनी चेकिंग करनी है, ताकि आप पिता समान बेदाग हीरा बन मंजिल तक पहुंच पाओ। बाबा कह रहे हैं हम सबका तो एक ही टारगेट है ना, पिता समान बनना। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि आपको अपनी सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें, बोझ सब बाबा को दे दें, वो लेने को तैयार हैं। आप लोग तो बस अटेंशन में रहिए, अलर्ट रहिए, अपने ऊपर कार्य कीजिए, चेंज कीजिए स्वयं की जो जो गलतियां उनको, क्योंकि हमें कैसा बनना है, पिता समान। पिता तो हीरा समान है ना, तो हमें भी बेदाग हीरा बनना है, पिता समान बनना है। उसके लिए अटेंशन में रहना होगा, चेकिंग करते रहना है और उसको चेंज करते जाना है। डरना नहीं है, रुकना नहीं है, बढ़ते चले जाना है। बाबा देखते हैं कि जब कोई बड़ा हिसाब किताब आ जाता है तो बच्चे मूंझ जाते हैं, परंतु आप बच्चों के साथ तो सर्वशक्तिवान पिता हैं, इसलिए आप अपने सभी कमी कमजोरी पिता को समर्पण करके हल्के हो जाओ। एक सेकंड, किसी का माइक्रोफोन ऑन है। बाबा कह रहे हैं कि बाबा देखते हैं, बच्चों को चेक करते रहते हैं ना। बाबा हम लोग को आके भी बताते भी हैं कि आप बच्चों को मैं चेक करता हूँ, तो आप लोग जब भी कोई बड़ा हिसाब किताब, मतलब कोई परिस्थिति आती है तो मूंझते हुए से दिखाई देते हैं, मतलब जूझते हुए, परेशान हो जाते हैं, दिक्कत लगने लगती है आपको। तो बाबा कहते हैं पर आप बच्चों के साथ तो सर्वशक्तिवान पिता हैं, तो इसलिए आपको मूंझना नहीं है। आप अपनी सारी कमी कमजोरियां जो भी हैं, दिक्कतें, सब बाबा को सौंप दें और खुद को हल्का कर लें, बाबा को समर्पण करके हल्के हो जाएं और आगे बढ़ो। बाबा कहते हैं एक ही टारगेट रखना है। बाबा चाहते हैं कि बाबा के सभी ब्राह्मण बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बन जाएं। अब टाइम नहीं है ना, तो बाबा इसलिए कह रहे हैं जो भी परेशानियां, दिक्कतें आप महसूस कर रहे हैं, वो सब बाबा को सौंपे, क्योंकि बाबा अभी आपके साथ हैं, वो लेने को तैयार है परेशानियां और दिक्कतें। बस आप बाबा को सौंपते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, हल्के होकर आगे बढ़े। बोझा रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं सब परेशानियां बाबा को समर्पित कीजिए और हल्के होकर आगे बढ़े। आगे बाबा कहते हैं आपका हर बात में कल्याण समाया हुआ है। क्या आप बच्चों को याद है कि हर बात में कल्याण समाया हुआ है, तो इसी का ध्यान रखना है, इसी पर फोकस रखना है। बाबा कहते हैं इसीलिए बार बार अपने उच्च सम्मान में स्थित होते जाओ और हर रुकावट पर बिंदु लगाकर आगे बढ़ते जाओ। बाबा हमें हर दिन
ज्ञान की जब क्लास होती है या वैसे भी जब मिलते हैं, बताते हैं, तो एक ही बात बोलते हैं कि अपने उच्च स्वमान में रहो, है ना। और उच्च स्वमान में स्थित होकर क्या करना है, बाबा कहते हैं ना, हर बीती पर बिंदु लगाओ। ऐसे ही बाबा कहते हैं रुकावटों पर भी बिंदु लगाते जाओ। जो परिस्थितियां आ रही हैं वो रोकने के लिए आ रही हैं, तो उनसे रुकना नहीं है, उनको हैंडल करना आना चाहिए। परखें, निर्णय लें और उसको सदा के लिए समाप्त कर दें। मतलब रुकावट पर बिंदु लगाना मतलब उसको रोक देना है, खत्म कर देना है। ये नहीं कि उसके साथ साथ बहते चले गए और परेशानी को बढ़ा लिया। क्योंकि कई बार होता है ना कि सोचते हैं कि नहीं कैसे होगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये टाइम भी आएगा, ऐसा भी होगा, अब इतना ज्ञान में आके ऐसे कैसे मैं करूं। मतलब ये हम सोच के उस परिस्थिति को बढ़ा लेते हैं। बाबा कहते हैं नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है कुछ भी। बाबा संग है, हर चीज का पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूंढना है, उसको सॉल्व करना है और आगे बढ़ जाना है। मतलब बिंदु लगाना है सॉल्व करने के बाद और फिर आगे बढ़ जाना है। बाबा कहते हैं जब आप अलर्ट रहे, अपने सारे हिसाब किताब पिता को बार बार समर्पण करने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा कह रहे हैं जब आप अलर्ट रहते हो और अपने सारे हिसाब किताब बाबा को समर्पण करते हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बाबा को देने का भी तो सोचते हैं, दें नहीं दें, ये तो मैं खुद ही ट्राई कर लेती हूँ, अच्छा इससे पूछ लेती हूँ। पुरुषार्थ क्या होता है, जब परिस्थिति आई तो हम क्या करते हैं, मैंपन में खुद ही लग जाते हैं उसमें। हम भूल जाते हैं कि बाबा संग है ना, और खुद लगने लग जाते। फिर जब नहीं होता तब बोलते हैं बाबा आइए अब आप ही सॉल्व करिए, मुझे बाहर निकालिए। जबकि बाबा तो क्या कहते हैं, आए परिस्थिति परेशानी आए बाबा को सौंप दें, हल्के रहिए आगे चलते रहें। बाबा अपने आप समय अनुसार उसे आपसे दूर करवा देंगे। करना तो हमें पड़े। बाबा को सौंप देने का मतलब नहीं है कि अब हम फ्री हो गए बाबा कर देंगे, नहीं, करना तो मुझे ही है, पर समय प्रमाण बाबा मुझसे करवाएंगे। नहीं तो क्या होता है, एक परिस्थिति आई हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, अब क्या होगा कैसे करूंगी। तो जो समय और हमसे चाह रहा था हम उस सब चीजों को छोड़ देते हैं, उस एक परिस्थिति पे अटक जाते हैं, वहीं सारा फोकस चले जाता है और नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। और इससे क्या होता है, हम पीछे आने लग जाते हैं। जो पुरुषार्थ कर आगे बढ़े थे ना, हम धीरे धीरे फिर पीछे आने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं परिस्थितियां तो आएंगी, माया तो तैयार बैठी है ना बाबा के बच्चों को रोकने के लिए, पर आपको क्या करना है, सब कुछ अलर्ट होकर बाबा को सौंप देना है और हल्के हो जाना है और आगे बढ़ना है। तो पिता आप सबसे भी ज्यादा अच्छी तरह आपके हिसाब किताब चुकतो करवाएंगे, कि बाबा है ना वो तो सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है ना। तो बाबा कह रहे हैं जब आप उन्हें सौंप देंगे अपनी परेशानियां दिक्कतें, तब बाबा सॉल्व तो आपसे ही करवाएंगे, पर सबसे अच्छी तरीके से आपका हिसाब किताब चुकतो करवाएंगे। तो परेशान नहीं होना, बस आपको इतना ऊंचा बना देना है अपने आप को कि आपके मार्ग में रुकावट डालने वाले भी आपकी प्राप्ति, आपसे प्राप्ति की आशा रखेंगे। बाबा कह रहे हैं अपने आप को इतना उच्च बना लेना है। बाबा कहते हैं ना कि आपके चेहरे चलन से बता बता कर तो आप कितनी देर बताएंगे, मुख दुख जाएगा। अभी बाबा ने मना वाणी द्वारा तो ज्यादा सेवा नहीं दे पाएंगे, पर आपके द्वारा दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा ही, मतलब उन तक ये होना चाहिए, देखने वाले जो परेशानियां दे रहे हैं आपको उनके अंदर भी ये भाव जगने चाहिए कि मैं भी इनसे बात करूं, शायद मेरी परेशानी भी ये सॉल्व कर पाए। इन्होंने तो कितनी परिस्थितियों का इतनी आसानी से सामना कर लिया। मतलब जब हमें मजबूत देखेंगे, शक्तिशाली देखेंगे, हर परिस्थिति का डट कर हंस कर मुकाबला करते देखेंगे, तब वो उनको लगेगा कि नहीं कोई शक्ति तो इनके साथ है, चलो मैं भी इनसे बात करती हूँ। मतलब वो हमसे भी प्राप्तियों की आशा रखेंगे, ऐसे बाबा बता रहे हैं। इसीलिए इस समय आपको हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। बाबा कह रहे हैं ये जो समय चल रहा है ना, इस समय आपको सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। वो चाहे सामने से जो भी जैसा भी करें, वो नहीं हमें देखना, वो नहीं हमें सोचना। हमें तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है। हमें सदैव सबके प्रति सहयोग की भावना सेवा की भावना रखनी है। ये नहीं देखना उनके संस्कार कैसे, वो हमें नफरत से देख रहे हैं, हमें गुस्सा दे रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं, हमें नहीं देखना। हमें क्या देखना है, बाबा के बच्चे हैं, आज उन्हें इस चीज की जरूरत है पर ये मेरे पास है क्योंकि मुझे पिता का संग भी मिला है और पिता से सब प्राप्तियां भी हुई है। वो अभी कमजोर है, उनको अभी प्राप्तियां नहीं हो पाई है, बाबा ने तो दिया पर वो नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, मैं उनकी मदद करती हूँ क्योंकि वो बाबा के बच्चे हैं।
जब हम हर एक रिश्ते में सिर्फ आत्मिक रिश्ता देखते हैं, तभी हम उनकी सच्ची सेवा कर सकते हैं। जहां हम शरीर से जुड़े रिश्तों में बंध जाते हैं, तो फिर से हमें पिछला अगला सब याद आने लगता है। नहीं नहीं, इन्होंने तो मेरे साथ ऐसे किया था, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मुझे नहीं करना। मैं पन आ जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आपको एक ही चीज याद रखनी है, आप भी मेरे बच्चे हैं, अन्य सभी आत्माएं भी मेरे ही बच्चे हैं। आपको हर बच्चे में, बाबा कहते हैं, बाबा क्यों सबसे इक्वल प्यार करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर 36 गुणों में से एक भी गुण उनके अंदर है, तो आप सिर्फ उस गुण को देखिए, और जब उस गुण को देखते चले जाएंगे तो धीरे 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 उनके बाकी गुण भी जागृत हो जाएंगे। गुण तो सभी के अंदर है, पर वो ढके में लेस चढ़ी हुई अंदर, हमने कार्य नहीं किया ना अपने ऊपर। तो बाबा कह रहे हैं जब ऊपर से आप डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे प्यार शांति सुख, तो उनके अंदर से भी प्यार शांति सुख जगता चला जाएगा। पर हम क्या करते हैं, हम खुद को रोक लेते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये नहीं सोचना है, ये नेगेटिव है, नहीं सोचना। हम इससे अपनी, बाबा ने हमें उनको हमारे पास भेजा है ना, हमारे सामने जो भी आते हैं वो बाबा ही तो भेजते हैं। हम कौन है किसी की सेवा करने लगे, नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, सब सेवाएं हमें बाबा ही देते हैं। और जब हम बाबा की दी हुई एक सेवा को नहीं करते हैं, किसी भी एक सेवा पे अटक जाते हैं, हमसे वो नहीं हो पाती, जो मर्जी हम सोच लें, तो वहां क्या होता है, हम अपनी सदगति में खुद रोड़ा बन जाते हैं। हमें तो आगे बढ़ना है ना, बाबा तो हमारे आगे के रास्ते खोल रहे हैं, पर हमने क्या करा, उस एक राह पर ही हम तो अटक गए, हम उसको पूरा ही नहीं कर पाए। पेपर है हमारा, यही तो एक एक दो दो की सेवा करने करने से ही तो हमें अन्य सेवाएं मिलेंगी। जब हम एक दो की सेवा भी नहीं करेंगे तो बाबा हमें अन्य सेवाएं भी नहीं देते, ले लेते हैं हमसे वापस। तो हमें क्या करना है, जो सेवा मिली वो जैसे भी है, बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। बस जिस दिन हमने ये सोच लिया कि वो आत्मा है, बहुत अच्छी है, अभी उसके ऊपर कुछ परतें चढ़ी हैं, वो अपने आप से नहीं हटा पा रहे, मुझे मदद करनी है हटाने में। बस देखिए कितनी सुंदर रीति से रास्ता पा रहा है। आपको लगता होगा बोलना मुश्किल है, जिसके सामने आता है उसको पूछो। पर देखिए परिस्थितियां सबके पास आती हैं, बाबा सबको पेपर्स देते हैं, क्योंकि कर्म तो हम सबने किए हैं ना, पूरे कल्प के कर्मों का हिसाब किताब चुप करना है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई परिस्थिति आए ना किसी के पास, बड़ी छोटी समय अनुसार सबके सामने परिस्थितियां आती हैं। और ये यकीन जानिए, जितना आगे बढ़ेंगे ना, उतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आएंगी पेपरों के रूप में। जो बात लगता भी नहीं है कि बड़ी बात है, लगती भी नहीं है, वो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हमें बस अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित रखना है, और अन्य सभी जो भी हमारे आसपास हैं, हमारे सामने आते हैं, उन्हें भी आत्मा समझना है, क्योंकि मैं भी परमात्मा की संतान हूँ, ये भी परमात्मा की संतान है। बाबा ने मुझे इस लायक समझा है, बाबा को मुझ पर विश्वास है, वो मुझे प्यार करते हैं, मुझे पहचानते हैं कि हाँ मैं लायक हूँ इन आत्माओं में अपनी मदद द्वारा परिवर्तन ला सकती हूँ, मैं उनको आगे बढ़ा सकती हूँ। इसलिए बाबा ने मुझे मेरे तक उनको पहुंचाया। तो मुझे क्या करना है, मैंपन में नहीं आना, बाबा को ही संग रख के उनकी सेवा करनी है और उनकी मदद करनी है। आगे बाबा कहते हैं देखो बच्चे, आप बच्चों की विजय तो निश्चित है, इसीलिए इस निश्चय और नशे में रहो कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ कौन है। बाबा कह रहे हैं क्योंकि आप सब बाबा के बच्चे हो तो आपकी विजय तो निश्चित है, और जब विजय है तो उमंग उत्साह में रहिए और हमेशा इस नशे में रहिए कि मैं कौन हूँ। मैं सुमिधा नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान। और मेरे साथ कौन है, मेरे साथ हर पल मेरे परम पिता परमात्मा है। इसी जन्म में आपकी सर्व इच्छाएं स्वयं शक्तिवान पिता पूरी करेंगे। बाबा कह रहे हैं इसी जन्म में, जब संगम युग का हमारा मर जीवा जो हमें जन्म मिला ना, नया शरीर में रहते नया ब्राह्मण जीवन जो हमें मिला है, तो इसी जीवन में बाबा हमारी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। बस थोड़ा सा ही समय रह गया है पुरुषार्थ का। बाबा कह रहे हैं बस अब थोड़ा सा ही टाइम बचा है पुरुषार्थ का, यह आप अलर्ट रहे, अटेंशन देकर करते रहो, क्योंकि विजय मेरी आज्ञाकारी बच्चों की ही होनी है। बाबा कह रहे हैं बच्चों को, हम सभी को, कि आप लोग अलर्ट रहें, अटेंशन में रहें और इस कार्य को करते चले जाएं। किस कार्य को, जो भी सेवाएं हमें बाबा ने दी है, हमें उनको
संपूर्ण करना है। और विजय तो हमारी होनी ही है, क्योंकि हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। आज्ञाकारी बच्चे हैं ना, क्योंकि बाबा ने जो हमें सेवाएं दी हैं, हमें उनसे डरना नहीं, हारना नहीं, हमें उन सेवाओं को पूरा करना है। हम क्या करते हैं, हम भागने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगी, मैं नहीं कर सकती, बाबा ही करेंगे। किंतु हमें भूल जाते हैं कि बाबा को हम पे विश्वास है, तभी तो उन्होंने हमें ये सेवा दी है। और विश्वास भी है, वो संग भी है गाइड करने के लिए। तो फिर हम क्यों रुकते हैं? बस बाबा ने बोला अलर्ट रहिए, अटेंशन में रहिए, जो कार्य मिला है उसे शीघ्रता से शीघ्र पूरा कीजिए। सफलता आपकी ही होनी है, विजय आपकी ही होनी है, क्योंकि हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, हम उनके ब्राह्मण बच्चे हैं। उनकी उंगली पकड़, उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं। बस आज यही मैसेज है बाबा का हम सबके लिए। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।